बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले 1.1, 1.2 एंड 1.3 के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। कहते हैं कि क्या ए बी को मल्टीप्लाई करें कि वो बी ए की इक्वल आएगा या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए का मैट्रिक्स लिखेंगे और बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होने चाहिए इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2, और रोज़ कितने, 1 एंड 2। तो मीन्स कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से प्लस 3 को 2 से। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से प्लस 3 को 4 से। अब 2 को 1 से, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से प्लस -1 को 4 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 is 2 प्लस 3 2 ज़ार 6, 2 1 is 2 प्लस माइनस 1 2 is 2, माइनस 2 1 is 2 प्लस 4 3 ज़ार 12, -2 1 is 2 प्लस माइनस 4 1 is 4। तो इसको हम ऐड करेंगे, 6 में से 2 माइनस किया 4, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 2 14, 2 में से 2 माइनस किया 0 और माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 और -6। अब हम क्या करेंगे, बी और ए फाइंड करेंगे। अब पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, आपके पास ऊपर गिवन है बी का मैट्रिक्स 1 2 -1 4, और ए का मैट्रिक्स आपके पास क्या है, -2 2 3 एंड -1। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -2 से प्लस -1 को 2 से, स्पेस देनी है, फिर 1 को 3 से प्लस -1 को -1 से। रो को एक दफ़ा कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 को -2 से प्लस 4 को 2 से, इसी तरह 2 को 3 से प्लस 4 को -1 से। अब आगे सॉल्व करते हैं, -2 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 2 is 2। इसी तरह आपके पास 1 3 is 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 is 1, -2 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 2 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 is 4। तो इसको आप माइनस जब करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस किए 2। अब आपने ये देखना है कि क्या आपके पास ए बी इक्वल्स टू बी ए की इक्वल आया है, नो। तो मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ए बी को जब मल्टीप्लाई करें तो वो बी ए के इक्वल आए। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास है, ए बी आपके पास है, बी बी सी बी। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए बी सी और ए बी सी। पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। पहले मैंने ये ए का मैट्रिक्स लिखा, बी का मैट्रिक्स लिखा ब्रैकेट के अंदर, और फिर सी का मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, तो इक्वल है, तो मीन्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी के बाद -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 1 को -2 से मल्टीप्लाई, और ये वाली जो आपके पास आ जाती है इसको उसी तरह ही आपने छोड़ना है। अब आगे आपने क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 1 1 is 1, माइनस माइनस प्लस 1 2 is 2, -1 2 is 2। तो यहाँ पर आपके पास 3 -1 1 एंड 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने है। रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह आपने रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से प्लस 2 को 2 से। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 1 से प्लस -2 को 2 से।
-3 1 is 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2 1 3 is 3 प्लस उसी तरह ही माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 माइनस 1 1 is 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -5 3 और 2 5 4 में से 1 माइनस किया 3 और 4 में से 1 माइनस किया -3। अब हम क्या करेंगे ए बी और सी को फाइंड करेंगे, ए बी सी को फाइंड करेंगे। पहले आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है -1 1 ब्रैकेट उसी तरह ही, फिर बी का मैट्रिक्स एंड देन आपने सी का मैट्रिक्स लिखना है। बी का मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 -2 एंड सी का मैट्रिक्स 3 -1 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से प्लस -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे इसका तो है ही नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नीचे नहीं आएगी। अब आपने -1 1 उसी तरह ही लिखना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 3 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 और इसका 1 1 is 1 हो, ये आपने इधर नहीं लगाना, बीच में स्पेस देनी है। 1 1 is 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4। तो इसको आपके पास क्या आ जाएगा -1 1 उसी तरह 3 और 2 5 4 में से 1 माइनस किए 3 और साथ में -3 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बीच में स्पेस दे के -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 1 5 ज़ार 5 -5 1 5 ज़ार 5 माइनस माइनस प्लस 3 1 is 3 -3। अब आप चेक करें कि क्या आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल आई हैं। यस, तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाला था ये हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब आपके पास कहते हैं डिटरमाइन वेदर ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। तो यस, आपके पास ये भी वैल्यू और ये वैल्यू जब फाइंड किए तो दोनों आपस में इक्वल आई हैं, तो ये आपके पास इक्वल है। सेकेंड पार्ट आपने लिख देना है इसका, यस इक्वल है। फिर कहते हैं कि आपके पास ये कौन सा ला शो करता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास 3 मैट्रिक्स हों और इस तरह ए बी के ऊपर पहले ब्रैकेट और फिर बी सी के बाद में ब्रैकेट आ जाए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये किसको बोलते हैं, ये आपके पास एसोसिएटिव ला आ जाता है। तो थर्ड वाले का क्या आंसर है, एसोसिएटिव ला। पूछ रहे कि कौन सा ला है इसमें, तो एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन उन्होंने बोला भी है, तो फिर आप खुद भी देख सकते हैं कि आपस में ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाती है।